एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज सुबह हो गई थी बहुत जल्दी और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी घर में सब सोए हुए हैं। समय हो रहा है लगभग सुबह के 5:30 और मैं उठ गई थी जल्दी। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई भी करी थी, बट वो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि पहली बार आज मैं जल्दी उठी थी इतनी। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 4 बजे उठ गई थी, तो मुझे नींद आ रही थी बार बार, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया। और फाइनली मैंने जब से अपना काम शुरू किया वहाँ से मैं शूट कर रही हूँ। तो अभी झाड़ू लगा दिए हैं, पोछा लगा देंगे और इसके बाद फिर नहा धो करके किचन में जाएंगे। फिर जो किचन का काम है उसको देखेंगे कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और कल मेरे बेटे को बुखार आ गया, जिसकी वजह से वो शाम को कुछ खाया भी नहीं था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुबह उसके लिए क्या बनाऊं कि वो खा ले। तो देखते हैं, अभी किचन पहुंच के सबसे पहले जो रात के बर्तन थे उनको धुल रहे हैं और इसके बाद फिर पानी भरेंगे क्योंकि बाल्टी में पानी बिल्कुल नहीं था, तो बाल्टी भी धुल के पानी भरेंगे। आज सुबह जल्दी उठें तो माइंड बहुत ही फ्रेश था और अच्छा जा रहा है अभी तक, और उम्मीद है दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठो और आपका माइंड अगर फ्रेश है तो आपको हर एक चीज़ फ्रेश लगती है। कहने का मतलब ये है कि आपका माइंड कैसा है वही आपका पूरा दिन डिसाइड करेगा कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। इनकेस अगर सुबह सुबह किसी से बहस हो गई किसी बात को लेकर के, तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब जाएगा। पूरा दिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे उसके बारे में, या फिर कुछ और बातें आपके दिमाग में चला ही करेंगी, तो जिसकी वजह से पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो आपका माइंड ही प्रॉपर तरीके से डिसाइड करेगा कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। तो जैसे आज मेरा सुबह अच्छा था माइंड, मैंने सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करी, सारे काम समेटे, झाड़ू पोछा किया, नहा धो करके मैं किचन में आ गई और जो कुछ भी है रूखा सूखा वो बनाऊंगी, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजूंगी। तो मेरे ख्याल से मेरा दिन अच्छा जाएगा आज। तो अभी तो सुबह शुरुआत ही हुई है, सारे बर्तन खाली थे पानी के तो उनको फिल करके रख देंगे ताकि बार बार मोटर ना चलानी पड़े। अगर बार बार मोटर चलाओ तो फिर डिस्टर्ब होता है, इसलिए एक ही बार में जितना पानी भरना है वो सब भर के मोटर बंद कर देंगे। और बेटा तो उठ गया है, किचन में आके देखा है उसने कि क्या हो रहा है। अभी तो उसको बुखार नहीं है, सुबह रात में दवाई दे के सुलाया था, तो अभी तो सुबह उसको बुखार नहीं है। अब मैंने आलू वगैरह बॉईल कर ली है और उसके लिए सूखी सब्जी फ्राई कर देंगे, क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद है तो वो थोड़ी बहुत खा लेगा, बाकी उसका कुछ भी खाने का मन नहीं है। फ्रेंड्स, सबके पास दिन में 24 घंटे ही हैं। उन 24 घंटे में अगर कोई 1 घंटा वेस्ट कर देता है आपका, तो बाकी 23 घंटे आपको ये सोच के बर्बाद नहीं करने चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, बल्कि ये सोचने में बिताना चाहिए कि ऐसा आप क्या कर सकते हो कि दोबारा वो पलट के वो बात ना बोलें। तो सिंपल सा फंडा यही है कि अगर कुछ समय बर्बाद हुआ किसी चीज़ को लेकर के, तो पलट के आने वाला समय उस चीज़ को लेकर के नहीं बर्बाद करना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। अगर हमने अपना माइंडसेट बिल्कुल एक वे में रखा है, आगे इधर उधर कुछ भी नहीं सोचा है, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और अगर हम दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम अपने जो हमारा ट्रैक है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि खुद के बारे में सोचिए, पहले खुद का प्रॉफिट देखिए, फिर नेक्स्ट देखिए आपने कि बाकी लोगों का क्या करना है। तो अभी ये सब्ज़ी हमने सूखी फ्राई कर दी है, पराठे भी सेक लेंगे और बाकी जो सब्ज़ी बनानी है वो आलू गोभी की बनाऊंगी, तो उसको भी मैं अभी छौंक दे रही हूँ साइड में। जब से ठंड का सीज़न शुरू हुआ है तब से सब्ज़ियाँ मनपसंद आने लगी हैं, आलू गोभी, मेथी, पालक, ये सब, और बहुत अच्छी लगती है मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है आलू गोभी और मटर गोभी। ये सब सब्ज़ियाँ बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। तो अभी इसको छौंक करके हम चले जाएंगे बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी बेटा तैयार तो हो गया है लेकिन उसको दवाई भी पिलानी है और उसका बैग भी सेट करना है। ऐसे तो वो खुद कर लेता है, बट आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। कल से वो बहुत अपसेट है
और मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो जब अपसेट होता है तो मेरा मतलब मेरा ही माइंड अपसेट हो जाता है कि उसको क्या हो गया है। तो इसलिए मैं अभी जाती हूँ, पहले सब्ज़ी छोड़ देती हूँ, फिर जाती हूँ उसको तैयार करूँगी। वैसे तो मैं उसको नहला करके हीटर के पास बैठाई थी, कुछ कपड़े पहना दिए थे, ड्रेस वगैरह, और बाकी उसे बोल दिया था तुम तैयार हो, अगर नहीं हुआ होगा तो जा कर के तैयार करेंगे, और अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, फिर उसको मेडिसिन वगैरह दे देंगे। अभी जब मैं यहाँ आई थी तो ये तो तैयार हो गया था, तो फिर मैंने इसको मेडिसिन दे दी और बाकी इसको पैक करके भी मतलब बैग में रख दूँगी और बता दूँगी कि दोपहर में भी देनी है। तो दोपहर में ये पी लेगा ना, वरना इसकी बहन सिस्टर है जो, उससे बिटिया से बता दूँगी, तो वो दोपहर जो लंच टाइम होगा उसमें इसको दे देगी, ताकि इसका बुखार फिर से ना चढ़े। और बच्चों को बुखार चढ़ता है तो पूरा पूरा घर अपसेट हो जाता है। तो अभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और ठंड सच में काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, हीटर वगैरह जलाना पड़ जाता है बच्चों को। तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो गए, अब इनको स्कूल भेज रहे हैं, और मैं बता रही हूँ कि इतनी मेडिसिन लेनी, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और टाइम से ले लेना ताकि बुखार ना चढ़ने पाए। खैर स्कूल से लौट के आया था तो बुखार इसको था नहीं, लेकिन फिर है अंदर से तबीयत नहीं ठीक है तो बहुत शांत है। तो चलो देखते हैं, बुखार आया है 1-2 दिन तो इसको ले ही लेगा। अब इन लोग को भेज के स्कूल मैं पूरा रूम बिल्कुल क्लीन करूँगी, और उसके बाद फिर चली जाऊँगी किचन में, सब्ज़ी वगैरह बर्तन से खाली करके और किचन समेट के फिर मैं बैठ जाऊँगी अपना पढ़ाई करने के लिए। और आज थोड़ा सा शुरू किया था, कल ही शुरू किया था, आज उसी को रिवाइज़ किया है। और एशियन हिस्ट्री शुरू करी थी, एशियन हिस्ट्री ही रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि एक दिन में एक चीज़ें याद नहीं होती, एक सब्जेक्ट को 2 दिन तो देना ही पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो उसी को शुरू किया है। और ये देखिए फाइनली हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जा कर के हम चाय भी पी लेंगे, क्योंकि अभी तक चाय नहीं पिए हैं, बिल्कुल फ्री ही नहीं हुए हैं। अब जा कर के चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स फाइनली सारे काम कंप्लीट करके हम आ गए थे अपनी स्टडी के लिए। तो आज हमने जो कल पढ़ा था बस उसी को रिवाइज़ किया है, और अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और काफ़ी दिनों से छूटी हुई हैं चीज़ें, तो थोड़ा खुद को भी बैलेंस बनाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो रियलिटी बताऊँ तो आज सिर्फ 1.5 घंटे ही प्रॉपर तरीके से पढ़े थे, और कोशिश करेंगे शाम को सारे काम निपाटने के बाद, फिर अगर ज़्यादा थकान नहीं लगी तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप सबके साथ सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो फाइनली आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं कुछ खूबसूरत सी लाइनों के साथ। कहते हैं ना, खुद पर भरोसा रखो, सब मुमकिन है, केवल सपने देखना काफ़ी नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और प्रयास दोनों ही ज़रूरी हैं। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।